नमस्कार, मैं हूं सुबोध मिश्रा। आपका कृषि भूमि में स्वागत है। और बाकी कमोडिटी के साथ हम सोने चांदी की भी बात करते हैं और नए नए जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर के आते हैं आसान भाषा में। और जो एक्सपर्ट हैं हमारे, वो आसान भाषा में सबको बताने की कोशिश करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों पे जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस समय हमारे साथ हैं इब्जा के डायरेक्टर हॉल मार्किंग चेतन भंडारी जी, जो बताएंगे, जिनसे हम बात करेंगे। और बहुत ही जरूरी है खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो चांदी पर काम कर रहे हैं, चांदी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कि सबसे पहले हम स्वागत करते हैं चेतन भंडारी जी का। सर, सबसे पहले स्वागत है कृषि भूमि में। नमस्कार सौरभ जी। सर, जो बात हो रही है चांदी की, कि चांदी में हॉल मार्किंग होगी, क्या जरूरत क्या पड़ गई सर हॉल मार्किंग की चांदी में? आज की तारीख में हम देखेंगे तो चांदी हमेशा से हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो रहा है। आप चांदी का उपयोग हर जगह पे होता है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे पूजा का काम हो, या कोई भी त्योहार हो अपने यहाँ पे, या कोई प्रसंग हो, तो चांदी सबसे पहले इस्तेमाल की जाती है। और एक आस्था का मैं कहूँगा कमोडिटी है बेसिकली। अभी हम देख रहे हैं कि अगर हम पास्ट को देखें तो ज्वेलर पहले जब गोल्ड, आज मैं अगर 15-20 साल पहले की बात करूँ तो गोल्ड की रेट थी 5,000 रुपीज या 500 रुपए ग्राम। और तब चांदी की वैल्यू इतनी नहीं थी, बट आज हम देखेंगे कि गोल्ड और चांदी की वैल्यू जिस तरीके से बढ़ी है, तो उस तरीके से बेसिकली उसका फिर वो जो क्वालिटी आ रही है उस पर भी काफी चेक रखना जरूरी है। बेसिकली आज देखेंगे गोल्ड की कीमत हो गई है 500 से 5,000 रुपया पर ग्राम। और अदर आई वुड से 7,500 7,500 रुपया पर ग्राम हो गई है। और आप वही चांदी देखो तो आज वो 100 रुपया पर ग्राम पहुंच चुकी है। तो अभी हम लोग ने लाइक हमारा जो इंटरनल डेटा है, हमने जो स्टडी की है चांदी के बारे में, तो हमने देखा है कि चांदी में मुख्यतः काफी मिक्सिंग होती है। लाइक आपको जो क्वालिटी डिक्लेयर की जाती है काफी जगहों पे, वो सही क्वालिटी कंज्यूमर के हाथ में नहीं आ रही है। और अब ये सही टाइम है कि वो कंज्यूमर को हम अवेयर करें, और गवर्नमेंट को भी हम लोग काफी पुश कर रहे हैं कि ये टाइम सही टाइम है कि अभी चांदी की हॉलमार्किंग भी इम्प्लीमेंट की जाए बेसिकली। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने सोर्स समझा है वो ये है कि लाइक अभी काफी जब जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, वैसे वैसे आपका डाइवर्जन चांदी की ज्वेलरी बनने में होने लगा है। अभी काफी सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो भी चांदी की ज्वेलरी बनाना शुरू कर रहे हैं। तो आप देखोगे इंटरनेशनली भी काफी चांदी की ज्वेलरी पॉपुलर हो चुकी है। और इनफैक्ट अभी इंडिया में भी आप काफी देखोगे एग्जीबिशंस का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर जिस तरह से कंज्यूमर देख रहा है उसको परचेज करने के लिए, काफी अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी टाइम आ चुका है कि उसको भी, चांदी को भी हम लोग मैंडेटरी हॉलमार्किंग की तरफ लेके जावे। दर्शकों के नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी चांदी की हॉलमार्किंग बीआईएस ने लागू की हुई है, बट वो वॉलंटरी बेसिस पे, कि वो कंपलसरी नहीं है। जैसे आज सोने के लिए कंपलसरी है हॉलमार्किंग, बट चांदी की हॉलमार्किंग भी आज की तारीख में है, बट वो वॉलंटरी बेसिस पे है। चांदी में मुख्यतः 6 प्योरिटी हम लोग देख रहे हैं हॉलमार्किंग इनिशियली जो लाने की देख रहे हैं। उसमें आप देखेंगे तो 99% की चांदी है, जो हम सबसे प्योर फॉर्म ऑफ चांदी हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आपकी 97% है। उसके बाद आप 92.5 जो स्टर्लिंग सिल्वर बोलते हैं, और जिसके सबसे ज्यादा ज्वेलरी बनती है, वो 92.5 की ज्वेलरी है चांदी की। उसके बाद आपके 90% की ज्वेलरी है। आप देखोगे कि 90% एंड अबव सबसे ज्यादा चांदी का यूज हो रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा लाइक हॉलमार्किंग का यूज भी हो रहा है। और बाकी जो दो प्योरिटी बची है वो एक 80% की है और 83.5% की है। तो आप अगर इंडिया का आप अगर पैटर्न देखेंगे, आप जिस तरह से हॉलमार्किंग इम्प्लीमेंट किया है, आप ये सारा पैटर्न जानने के बाद आप देखोगे प्योर चांदी की काफी डिमांड है। तो हमारी अभी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, और हम लोग काफी एग्रेसिव वे में गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप जिस तरीके से आपने गोल्ड में हॉलमार्किंग शुरू की है, उस तरह से आप चांदी पे भी एक बार कंपलसरी हॉलमार्किंग शुरू कीजिए। इसमें हमने उनको दो स्टेप लेने का प्रस्ताव दिया है। सबसे पहले कि आप चांदी की कोई भी आर्टिकल हो, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर बर्तन हो, यूटेंसिल्स हो, पूजा का सामान हो, बिछुए हो, पायल हो, उन सब पे आप पहले एचओआईडी आप लाइए। तो एटलीस्ट वो कंज्यूमर को जो चीज ऑलरेडी पता है कि सिस्टम में एचओआईडी चल रही है, तो उनको उससे ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बाद में आप जैसे जैसे ये एचओआईडी प्रमोट होगा, पैरेलली आप देखिए 6 महीने के अंदर आप उसको मैंडेटरी दौर में भी लेके आइए आप बेसिकली। तो ये हमारा इब्जा की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि चांदी की हॉलमार्किंग लाना जरूरी है। क्योंकि आज, पहले हम लोग कहते थे कि सिल्वर इज प्योर पुअर मैन्स गोल्ड, बट अभी वो वैसा नहीं रहा है। सिल्वर हैज बिकम अ कॉमन मैन्स गोल्ड, एंड एवरीबडी इज लाइकिंग सिल्वर। उसकी ज्वेलरी काफी अडॉप्ट हो चुकी है, काफी एक्सेप्ट हो चुकी है मार्केट में, और काफी लोग इसको पसंद करते हैं अभी लेना। सर, मुझे ये बताइए कि
मेरे ख्याल से मैं खुद भी और बाकी लोग भी जो दीपावली में जो ये चांदी के सिक्के लेते हैं, तो क्या ये प्योर नहीं है या इनमें होती है? क्योंकि क्या होता है कि कई बार मैंने देखा है कि सब काले हो जाते हैं। तो ये काले क्यों आ जाते हैं? क्या इसमें चांदी है, गिलट है, या फिर क्या है, क्यों काले हो जाते हैं? और इनकी प्योरिटी नहीं होती जो हम इतना खुश रहते हैं? तो क्या ये मिक्सिंग वाले हैं? काफी अच्छा सवाल है आपका। अभी इसका मैं सीधा सीधा जवाब इस तरीके से देना चाहूंगा कि चांदी चांदी का एक कैरेक्टर है कि जब वो ओपन एयर में रहती है तो उसको ऑक्सीडाइजेशन की वजह से काली पड़ती है। हाँ। पर जरूरी नहीं है कि फिर उस वो आपको जो डिक्लेयर की हुई चांदी है वो उतनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 99% की भी चांदी लोगे तो भी वो काली पड़ेगी अगर आप उसको ओपन एयर में रखोगे, ऑक्सीडाइज होगे। प्लस आप चांदी की ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो चांदी की ज्वेलरी में अगर आपका कोई पसीना लग जाता है या परफ्यूम लग जाता है तो तुरंत काली पड़ जाती है, बिकॉज उसका वो नेचर वैसा है और वो तुरंत उसको रिएक्ट करती है। तो एक एक तो वो चीज हो गई कि वो काली क्यों पड़ती है। दूसरा है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि वो सही क्वालिटी की है कि नहीं है। जो काली पड़ती है चांदी वो नो डाउट चांदी है, बट उसमें भी आपको वो ध्यान रखना है कि जो प्योरिटी ज्वेलर डिक्लेयर कर रहा है, आज कोई ज्वेलर अगर हमको बोल रहा है कि वो 99% की ज्वेलरी, तो हकीकत में वो 99% की ज्वेलरी है कि नहीं है, आज हमारे पास कोई तरीका नहीं है उसका, या कोई थर्ड पार्टी चेक नहीं है। तो इब्जा की यही कोशिश रही है कि उसको हॉलमार्किंग के दायरे में, कंपलसरी दायरे में लाया जाए, क्योंकि हमारे आस्था का सवाल है काफी। लाइक हम लोग यही कोशिश करते हैं कि नहीं, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जब हम लोग भगवान की कोई पूजा या कोई भी प्रसंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा मटेरियल वापरे। तो हमको जब ये पता चले कि यही अगर कम प्योरिटी का है तो ये नो डाउट एक आस्था को धक्का लगता है, इसमें बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। तो हम चाहते हैं कि इसमें भी थर्ड पार्टी हॉलमार्किंग हो और कंज्यूमर को सही से सही तरीके का माल उनको प्राप्त होवे, और प्लस ट्रांसपेरेंसी के साथ। सो हमारा कोशिश यही है कि आप पहले HOID लाइए, एटलीस्ट वो ट्रांसपेरेंट तरीके में उसको वो सिस्टम में लाइए, और सेकंड है अब उसको मैंडेटरी दायरे में भी जल्द से जल्द लाइए। सर, कब तक पॉसिबल है जो ये प्रस्ताव आपने दिया है और मंत्री जी भी बोले हैं इसको लेकर के, कब तक पॉसिबल है कि ये सब चीजें इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगी, ऐसा कुछ टेंटिवली? अभी 6 जनवरी को ही BIS का फाउंडेशन डे था, जिसमें हमारे आदरणीय कंज्यूमर मिनिस्टर जो है प्रहलाद जोशी जी ने BIS से दरखास्त की कि आप चांदी की हॉलमार्किंग को लेके भी थोड़ा स्टेप्स लीजिए, आप स्टडी करना शुरू कीजिए और उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो आई थिंक ये काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो मिनिस्ट्री से आया है, और हम भी हमारी तरफ से काफी अभी उसको फॉलो अप करेंगे BIS के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द, कुछ नहीं तो HOID को तो एक 6 महीने में इम्प्लीमेंट करे और कंपलसरी को 1 साल के अंदर इम्प्लीमेंट करे, ताकि ग्राहकों को फायदा हो सके इसका। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बार अगर हॉल मार्किंग जैसी चीज हो जाएगी तो चांदी को भी लेकर के भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा जो अभी है। जी। बिल्कुल सर। कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के कुछ सवालों के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। और कृषि भूमि के जो दर्शक हैं उनको आप मार्गदर्शन दीजिए। जरूर जरूर। और मैं कहना चाहूंगा कृषि भूमि के दर्शकों को कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं सौरभ मिश्रा जी, कि ज्यादा करके काफी मीडिया का फोकस होता है अर्बन एरियाज में या शहरों की तरफ, बट आज सौरभ जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने अपना अच्छा जॉब से रेजिग्नेशन दे के आज रूरल इंडिया की तरफ या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है और एक पहल शुरू की है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, कृषि थैंक भूमि के यू लिए। सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर।